फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं। इस समय हमारी टीम ठीक श्री सुल्तानचो स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल लद्दाख से जो है विजुअल्स बराह रास्त आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लद्दाख पुलिस द्वारा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के हवाले से आज रिक्रूटमेंट रैली जो है आज से ऑर्गेनाइज़ की गई है लद्दाख पुलिस द्वारा। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में तकरीबन 9000 से अबव कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म फिलअप की है। और इनके मुताबिक बताया जाता है कि इसमें तकरीबन 290 सीट्स के लिए तकरीबन 9000 कैंडिडेट ने जो है ये फॉर्म फिलअप की गई है। और आप लोगों को बराबर विजुअल्स बराबर तस्वीरें आप लोगों को हमने दिखाई, जिसमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, हाई टेक्नोलॉजीज़ जो है इसमें यूज़ कर रहे हैं। और पूरे ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो बेहतरीन अंदाज में लद्दाख पुलिस जो है इस ड्राइव को, इस रैली को जो है वो कंडक्ट कर रहा है। कोशिश करेंगे अपने तरफ से आज जो है फीमेल्स के जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव होंगे और कल जो है मेल्स के आप लोगों को बराबर तस्वीरें जो है हम दिखाए जाएंगे। और इसमें ओवरऑल जो है मॉनिटर इसमें जो कर रहा है नूरबू साहब जो है चेयरमैन है रिक्रूटमेंट बोर्ड के, और उनके हमरा DYSP इश्तियाक काचू और DYSP रिगजिन सांडुप जो है इस ओवरऑल ड्राइव को जो है मॉनिटर कर रहा है। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। कोशिश करेंगे रिक्रूटमेंट ड्राइव के हवाले से तस्वीरें जो है विजुअल जो है बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। पहचान हमारी खिदमत से हर फर्ज 7.5 मिनट में होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस बैठना नहीं है। रेस सबका देखो आगे है। और ये चिप है ना, ये दुपट्टा या टोपी वोपी है, इसको अंदर कर देना। ये आपका जो शोल्डर पे जो चिप है ये रीड करेगा वहाँ पे होगा। और बैठना नहीं, आराम से निकल जाएगा आप लोगों का। आराम से भागना है। तो मास्क का है, मास्क आपको ऑक्सीजन मिलेगा दोनों इस तरफ। हिम्मत से पहचान हमारी खिदमत से हर फर्ज निभाते, हिम्मत से हम अमनो अवाम के रखवाले, है नाम हमारा मेहनत से है सबकी सुरक्षा के खातिर लद्दाख पुलिस खिदमत को हमेशा है हाजिर। लद्दाख पुलिस लद्दाख पुलिस अपना सर्कल भूल जाते हैं, ठीक है। 5 तो मारना ही मारना, 6 मारेगा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो सेंसर से निकलेगा तभी आपका रीडिंग आएगा, ठीक है। कोई सोचता है 4 मारने के बाद बोल मेरा 5 हो गया, वैसे नहीं, एक एक्स्ट्रा लगा दो जिसको डाउट आता है। एक्स्ट्रा भी लगाएगा कोई टेंशन, आपका 5 निकलेगा, आपका 5 निकलना 5 ही। हाँ, अगर 5 से कम डालोगे आपका कम। दोस्त है जनता के हरदम, कांधों को मिलाकर चलते हैं हम। दोस्त है जनता के हरदम, कांधों को मिलाकर चलते हैं। इंसाफ ही हमारा नारा है, गिरतों को उठाकर चलते हैं। कानून की रक्षा हमारा। जुले जैसे आप देख रहे हैं लद्दाख पुलिस में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने दोबारा शुरू की। 290 पोस्ट है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव पुलिस और टेलीकॉम की पोस्ट है कांस्टेबल लेवल पे। जो पिछले साल हमारे लद्दाख पुलिस में प्रमोशंस हुई उसके बाद जो है वैकेंसीज अराइज हुई, तो उस पर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे कांस्टेबल लेवल पे शुरू हुई। ये पहले ले में शुरू हुई थी, 4 तारीख को हमने ले से शुरू की और 4 to 10 जो है हमारा ले में हुआ। और उसके बाद जो है अभी 14 से हमारा कल से यानी करगिल में हमारा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। जैसे आपने पिछले साल भी कवर किया था, लास्ट ईयर हमने अराउंड
329 पोस्ट हमारी लद्दाख पुलिस में और उसी तरह फायर सर्विसेज में और प्रिजन्स डिपार्टमेंट में, ख़ास तौर पे प्रिजन्स और फायर सर्विस में जो काफ़ी देर से वैकेंसीज थी, उसको लास्ट ईयर हमने फास्ट ट्रैक पे जो है रिक्रूटमेंट की और वो जो बच्चे आजकल जो है ट्रेनिंग पे है, बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जल्दी आने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस साल जो प्रमोशन हुई उसके बाद जो हमारे वैकेंसीज अराइज हुई उसके जो है बात जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत थी, एलजी साहब का काफ़ी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी कि फ़ास्ट ट्रैक पे जो इस चीज़ को रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किया जाए। तो इसलिए हमने जो है ये जो रिक्रूटमेंट हमारी होती है वो टीआरपी सिस्टम जो है, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मोड है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक वेंडर सॉफ्टवेयर कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, टेंडर की बेसिस पे उनको हमने हायर की। और तो जितने भी हमारे प्रोसेस है रिक्रूटमेंट में, जैसे पहला स्टेज हमारा होता है फिज़िकल मेजरमेंट है, और वो जो है डिजिटली हम कर रहे हैं। फिर जो बच्चे आ रहे हैं उनका पहले फर्स्ट स्टेज पे हम उनका बायोमेट्रिक लेते हैं, ताकि इसमें जो शिकायत अगर रहती है कि वह डमी कैंडिडेट आया करके, उसको नेगेट करने के लिए हमने स्टार्टिंग पे इन सब के बच्चों के बायोमेट्रिक हम ले रहे हैं। तो फिज़िकल टेस्ट करने के बाद जो है, मेजरमेंट के बाद जो है एक फ़िज़िकल टेस्ट होती है जिसमें लॉन्ग रेस है, और उसमें 1600 मीटर है मेल्स के लिए और 1000 मीटर्स है गर्ल्स के लिए। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज जो हमारा इस फिज़िकल टेस्ट में है, लड़कों का है पुशअप्स है और गर्ल्स का है शॉट पुट है, जो आप देख रहे हैं पीछे ये हो रही है। और जो थर्ड है फिज़िकल टेस्ट का जो एस्पेक्ट है वो है लॉन्ग जंप है। तो टोटल कैंडिडेट्स अच्छा रिस्पांस है, 9834 के करीब बच्चों ने बोथ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई की, और पास परसेंटेज भी हमारे हिसाब से जो है अराउंड 50-60% अच्छा पासिंग परसेंटेज है। तो हमें उम्मीद है मौसम का भी अच्छा साथ है, और दोनों डिस्ट्रिक्टों में हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से काफ़ी ताउन मिली। उसी तरह जैसे हम आज करगिल में हैं और इसमें यूथ सर्विसेज का काफ़ी सपोर्ट हमें मिली ग्राउंड का मेजरमेंट करने में, उसी तरह पीडीडी का और म्यूनिसिपैलिटी का और भी जो अलग डिपार्टमेंट से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से काफ़ी असिस्टेंस है। और हमें उम्मीद है ये स्मूथली चलेगा, और इसके बाद 22 को हमारा ख़त्म हो रहा है फ़िज़िकल टेस्ट। तो उसके बाद एक और हमारा जो है रिटन टेस्ट है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, तो वो हम अराउंड 9-10 दिसंबर का टेंटेटिव हम सोच रहे हैं। हमने ये एडवर्टाइज़ भी कर दी, पब्लिश भी कर दी, ताकि बच्चे जो फ़िज़िकल टेस्ट में पास होते वो रेडीनेस में रहें। तो सब ठीक रहा तो हम अपने शेड्यूल के हिसाब से रिटन टेस्ट भी ले लेंगे। सर, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लद्दाख पुलिस बनने के बाद जी खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेके एक अच्छी मतलब ये पहल देखने को मिली लद्दाख पुलिस के अंदर। जी। और आप जैसे ऑनेस्ट आदमी यहाँ पर है, डिजिटल सिस्टम यहाँ पर हो गया, तो आप इसके बाद जो हमारे जो 2 बॉर्डर बटालियन थे जी, वो और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट कब तक हो जाएगी? देखिए, बॉर्डर बटालियन का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी पहल की गई, एलजी साहब का ख़ास तौर पे, जिसमें कि एमएचए ने हमें वो जो 432 पोस्ट थी वो हमें अलॉट कर दी, और कुछ दिन पहले हमने जेएनके से वो सारा रिकॉर्ड ले ली। अब ये जो बॉर्डर बटालियन में 2 एस्पेक्ट है, एक बॉर्डर है, एक वुमेन है, तो इनकी रिकॉर्ड्स हमने सारा ले ली। अब अभी जैसे हम ये जो रिक्रूटमेंट हम ख़त्म करते हैं 22 के बाद, हम उसको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि जेएनके की तरफ से हमें सिर्फ रिकॉर्ड मिली, उसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन से हैं, फिर उनको पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो है जो रह गया था, इनकम्प्लीट रहा था उस टाइम बॉर्डर बटालियंस का, यानी रिटन टेस्ट, वो हम करेंगे। तो मोस्ट लाइकली फरवरी-मार्च की तरफ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो बोर्ड है होम डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की, तो हम लोग तो अभी इसमें हम बिजी हैं। जैसे ये थोड़ा सा फिज़िकल टेस्ट होता है तो हम बीच में देखेंगे, उसको एग्जामिन करके देखेंगे, और उसमें कमी पेशी अगर होगी तो वो हमें टेकअप करना पड़ेगा जेएनके गवर्नमेंट से, और उसके बाद रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे, जो बच्चे उसमें पास हो गए थे तो उसके बाद उनको फिर रिटन टेस्ट देंगे। सर, बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन लद्दाख पुलिस का रहा है। अगर हम एप्लीकेशन के बाद अगर हम बात करें तो जी लद्दाख पुलिस का रहा है, तो कैंडिडेट्स का यही रिक्वेस्ट रहा है सर कि ऐसे रिक्रूटमेंट जो है अगर समर में करें तो, क्योंकि काफ़ी अभी इश्यूज़ आ रहे हैं सर। लद्दाख टोपोग्राफी भी आपको पता है सर, ऑक्सीजन के लेवल की
हवाले से अगर हम बात करें तो समर्स में अगर ऐसे रिक्रूटमेंट अगर इनमें रन में भी काफ़ी हाँ देखिए, आप इसमें बहुत सारे पहलू हैं। सपोज़ जैसे अभी बॉर्डर बटालियन का है, रिकॉर्ड्स हमें अभी हफ्ता 10 दिन पहले मिली है। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो फिर दोबारा से वो बच्चों को ये आता कि जल्दी करो, एक और दूसरा एस्पेक्ट है। फिर उसमें ये आता कि समझ में भी कुछ बच्चे बोलते हैं हम लोग जो है बाहर पढ़ रहे हैं तो हमारा एकेडमिक्स चल रहा है तो हम आ नहीं सकते करके। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, इश्यूज़ आती हैं, तो कोई कंसेंसस टाइप का बनता नहीं है। हाँ ये है कि वेदर का है इशू रहता है, लेकिन अब देखें अभी तो ठीक है, नवंबर है, बट मेरे हिसाब से तो ठीक है। धूप है, लेह में हमने की तो वहाँ पे भी ठीक था, अभी करगिल में भी कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से यहाँ पे भी ठीक है। तो कोशिश तो रहेगी कि फेवरेबल वेदर में हो, लेकिन उसमें भी जब हम इस तरह के जब हम टाइम शेड्यूल जब देते हैं तो फिर बहुत सारे उसमें दिक्कतें ये आती कि कुछ बच्चे कहते हैं जी मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, हमारा अभी सेशन चल रहा है, तो ये भी इशू है। तो वो सारा चीज़ें हैं, वो सारा देखना पड़ेगा, तो उसको देख के हम फिर करेंगे। लुत्फ़ साहब, एक चीज़ है, अभी हमने देखा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ कन्फ्यूजन सा हो जाता है। अगर इनके लिए थोड़ी बहुत अगर ट्रेनिंग पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूट से पहले लगाई जाए तो, क्योंकि अब हमने देखा शॉर्टपुट में या ये लॉन्ग जंप में मतलब अच्छी जंप करते हैं मेल हो फिर, लेकिन थोड़ा आइन मौके में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसके लिए हम सोचते हैं ट्रेनिंग जैसे हो जाए। ट्रेनिंग देखिए, लास्ट जो रिक्रूटमेंट हमने की थी उसमें दोनों डिस्ट्रिक्टों में अच्छी जो है बताया था, लड़कों को बच्चों को बताया था। फिर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ कुछ तो ले करगिल में यहीं होम स्टेशन में बैठे हुए, कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। तो फिर ये भी रहता कि भाई उन कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिली, कुछ को नहीं मिली करके। तो ये बेसिकली तो इंडिविजुअल लेवल पे है। हम तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें नोटिस भी हम इंस्ट्रक्शन भी जारी करते हैं, कहते हैं कि बस में प्रैक्टिस करो, ये आपके यार्डस्टिक है, ये मेजरमेंट है करके। तो इतना खास तो हम वो चीज़ इतना हाईली टेक्निकल चीज़ तो नहीं करें कि बच्चे खुद से नहीं कर सकते हैं, तो अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब इस बार हमारे पास टाइम नहीं था, हमें ये भी था कि हमारे जैसे मैंने कहा वैकेंसीज राइज हुई थी, हमें उसको करना था और हमें दिसंबर जनवरी विंटर मंथ्स भी देखना था, इसलिए हमें वक्त नहीं मिला कि ट्रेनिंग करें। बट पिछले साल हमने जब रिक्रूटमेंट की तो सब बच्चों ने देखा तो हमें लगा कि भाई वो शायद कर लेंगे खुद से अपने से। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.